जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की अगर करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों इस बार आप सभी लोग का अच्छा खासा जो है वैकेंसी आया है। 8,000 प्लस वैकेंसी साथियों। अगर इसमें आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ इसमें आपके न्यू पैटर्न से आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट है। आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको ये क्लास जो है कैसा लगा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है हरियाणा का पेरिस किस जिले को जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हरियाणा का पेरिस कहते हैं करनाल को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, करनाल को कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रसिद्ध हरियाणवी कवि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो है ये किस जिले में हुआ था। चलिए बताइए। तो प्रसिद्ध हरियाणवी कवि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म होते हैं भिवानी, यानी वर्तमान के रोहतक में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 1857 की क्रांति में अमांत के नेतृत्व के लिए रेवाड़ी से प्रमुख नेता जो है कौन थे। चलिए बताइए कि 1857 की क्रांति में अमानत नेतृत्व के लिए रेवाड़ी से प्रमुख नेता कौन थे। तो इनके प्रमुख नेता थे कौन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब राव तुल्लाराम करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके करनाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, करनाल में होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। साथियों, थोड़ा गला में दिक्कत होने के कारण आप लोग को आवाज में भी बदलाव लगेंगे और ये आपको 1 से 2 दिन के बाद आप लोग को बिल्कुल उसी अंदाज में क्लास आपको मिलेगा जिस अंदाज में आपको क्लास मिलते थे। और बताइए यहाँ पे कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके यमुनानगर में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, यमुनानगर। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है कौन सी है। चलिए बताइए। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपके दमदमा झील होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब दमदमा झील है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है। तो ये स्थित होगा हिसार में। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, हिसार में है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले को जो है कहा जाता है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले को कहते हैं। तो ये कहे जाते हैं जिंद जिले को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र उत्सव या गीता जयंती महोत्सव किस सरोवर के तट पर जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे आयोजित होता है। तो कुरुक्षेत्र उत्सव या गीता जयंती महोत्सव किस सरोवर के तट पर प्रमुख रूप से आयोजित होता है। तो याद रखेंगे ये आयोजित होते हैं बाहरी सरोवर पे। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला पहलवान जो है कौन है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला पहलवान जो है कौन है।
तो यहाँ पे हो जाएंगे साक्षी मलिक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है साक्षी मलिक है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय स्थित है पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है पंचकुला। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध हरियाणवी लोक नृत्य धमाल मुख्य रूप से किस अवसर या क्षेत्र में किया जाता है? तो याद रखेंगे, प्रसिद्ध हरियाणवी लोक नृत्य धमाल मुख्य रूप से किस अवसर या क्षेत्र में किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या है, और प्रश्न यहाँ पे हरियाणा के किस जिले में उर्दू अकादमी स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में उर्दू अकादमी स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पिंजौर गवर्नर के वास्तुकार जो है कौन थे? तो पिंजौर गवर्नर के वास्तुकार कौन थे? तो इनके वास्तुकार नवाब फिदाई खान हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के केसरी के नाम से किसे जो है जाना जाता है? चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे हरियाणा के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके किसे? तो ये जानते हैं आपके पंडित नेकीराम शर्मा को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर, हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं? तो हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं आप सभी लोग का चीड़ के वन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि सांग मेरठ किसने लिखा था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि सांग मेरठ किसने लिखा था? तो सांग मेरठ को लिखे हुए हैं कौन? तो आप बताएंगे दीपचंद बर्मन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि सरस्वती शुगर मिल जो है कहाँ स्थित है? तो सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित होगा यमुनानगर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का कार्य स्थल जो है कौन सा शहर था? तो प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का कार्य स्थल कौन सा शहर था? तो ये हो जाएगा आपके पानीपत। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है पानीपत होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि धोसी पहाड़ी का संबंध किस वैदिक ऋषि से है? तो धोसी पहाड़ी का संबंध किस वैदिक ऋषि से है? तो ये हो जाएगा चयन से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस जिले में स्थित होगा? तो ये स्थित है झज्जर में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है झज्जर में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा जो है माना जाता है? तो किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा माना जाता है? तो ये यमुना को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है यमुना को माने जाते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है जून जुलाई में आयोजित होने वाले किस उत्सव के लिए पिंजौर प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा कि जून जुलाई में आयोजित होने वाले किस उत्सव के लिए पिंजौर प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध होगा आम मेला के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 24 है, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी? चलिए बताइए। तो हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपके चंद्रावती है। ऑप्शन ए सही जवाब है चंद्रावती। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि नारनौल में जल महल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो नारनौल में जल महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो
तो ये बनाया गया शाह कुली खान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मध्याह्न रेखा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो ये किस देश के संविधान से प्रेरित थी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित थी। तो ये प्रेरित थे फ्रांस के संविधान से, फ्रांस बोल रहे हैं, ये यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय राजा को देवाना प्रियदर्शी के नाम से जो है जाना जाता है। तो किस भारतीय राजा को देवाना प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। तो ये अशोक को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अशोक को जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है और प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर होती है। तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर होती है। तो ये होते हैं आपके किस स्तर पे। तो ब्लॉक स्तर पे। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, ब्लॉक स्तर पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दांडी मार्च किस वर्ष जो है हुआ था। तो दांडी मार्च जो है ये होते हैं 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1930 में दांडी मार्च होता है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 33 कि किस ग्रह को भोर का तारा जो है कहा जाता है। तो किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, इवनिंग का तारा, ये सब कहे जाते हैं आपके किसे। तो शुक्र ग्रह को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत में श्वेत क्रांति किससे जो है संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति जो किससे संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 51 के ए में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों ये क्लास कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तो मेरा गला भी खराब है, जिसके कारण आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।